किसान साथियों, अगर आप लोग भी खरीफ मौसम में धान की खेती करना चाहते हो और आप लोग चाहते हो किसान साथियों कि हमारी जो धान की फसल है ना किसान साथियों, उससे हमको अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले और उसमें रोग कीटों का प्रकोप ज़्यादा नहीं रहे, तो किसान साथियों ऐसी स्थिति में आपको धान की जो नर्सरी आप लोग तैयार करते हैं उसमें कुछ आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो धान की नर्सरी है ना, तो किस तरह से आपको तैयार करना है, कैसे आपको खेत की तैयारी करनी है और उसमें आपको कौन सी खाद वगैरह क्या क्या उसमें डालना है कि हमारी जो धान की नर्सरी रहे ना, तो उसका जो पौधा रहे मजबूत और अच्छा पौधा बने और हमारा जो पौधा रहे किसान साथियों वो मतलब मरीगल टाइप से नहीं रहे। अगर पौधा अच्छा होगा तो हमारी जो धान की नर्सरी हम मेन खेत में रोपते हैं ना, तो उसका जो पौधा रहता है वो अच्छा ग्रोथ करता है। तो ऐसी स्थिति में किसान साथियों आप लोग को उसमें क्या क्या डालना है नर्सरी तैयार करते समय, जिससे हमारी जो धान की नर्सरी है ना तो वो अच्छी हो सके और उसकी ग्रोथ बढ़वार अच्छी आपको देखने के लिए मिले और जल्दी से जल्दी हमारी धान की नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में किसान साथियों आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले किसान साथियों आपको जो बीज रहता है तो बीज का सही चुनाव करना होता है। नर्सरी के लिए किसान साथियों आपको एक अच्छी बीज की आवश्यकता होती है और रोगरोधी किस्मों में बीज का चयन आपको करना चाहिए और जिनका जो अंकुरण रहे बेहतर अंकुरण रहे ऐसे बीजों का आपको चुनाव करना चाहिए। तो किसान साथियों आपको कैसे खेत की तैयारी करनी, कैसे बीजों का उपचार करना है, कैसे आपको नर्सरी डालनी और नर्सरी में किसान साथियों कौन सी आपको खाद को डालना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो किसान साथियों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों जिन क्षेत्रों में पानी अधिक रहता है वहां पर अधिकांशतः क्या है ना कि जो गीली विधि से नर्सरी तैयार की जाती है और इसी विधि से किसान साथियों आपको भी अपने यहाँ नर्सरी तैयार करनी है, क्योंकि इस विधि से किसान साथियों हमारी जो धान की नर्सरी है ना जल्दी से जल्दी तैयार हो जाती है। और किसान साथियों आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी दोस्तों मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो जो गीली विधि से नर्सरी अगर हम तैयार करते हैं ना किसान साथियों, तो उससे क्या हमारी जो नर्सरी है ना जल्दी तैयार हो जाती है। इस विधि में क्या है किसान साथियों, हम जो बीज बो देते हैं तो बीज को बोने के कुछ दिनों तक जो क्यारी रहती है उनको गीला रखा जाता है किसान साथियों। तो और अगर हम अब बात करें कि जो हमारी जो धान की नर्सरी है ऐसे में आपको किस तरह की मिट्टी का चयन करना है किसान साथियों, इसके लिए किसान आपको दोमट चिकनी मिट्टी का चयन करना और खेत में 2 से 3 बार जो खेत की आप लोग तैयारी करते हैं ना किसान साथियों, तो 2 से 3 बार आपको खेत की जुताई कर लेनी है और खेत जो है ना समतल आपको कर लेना और मिट्टी को आपको भुरभुरा कर लेना है। और जो आपकी मध्यम और देर से पकने वाली जो किस्में रहती हैं तो किसान साथियों आप लोग उनको जून के दूसरे सप्ताह तक बुवाई उनकी कर सकते हैं और जो जल्दी पकने वाली किस्में रहती हैं किसान साथियों आप लोग उनकी जून के तीसरे सप्ताह तक उनकी जो बुवाई रहती है वो आप लोग कर सकते हो। और किसान साथियों जो आपकी जो क्यारियां रहती हैं तो अपने हिसाब से आप लोग उन क्यारी को रख सकते हैं। साथियों हम बात करें कि जो 1 एकड़ अगर 1 एकड़ में हमको धान की रोपाई करनी है ना तो कितने वर्ग मीटर में हमको धान की नर्सरी डालनी है, तो किसान साथियों आपको 1 एकड़ खेत में अगर रोपाई करनी है तो आपको 300 वर्ग मीटर धान की नर्सरी डालनी है, 300 वर्ग मीटर में। अब किसान साथियों हम बीज की मात्रा की बात करें और बीजों का उपचार आपको कैसे करना है, तो किसान साथियों जो मोटे दाने वाली किस्में रहती हैं उनको आप लोग को 1 एकड़ के लिए 12 से 13 किलोग्राम बीज पर्याप्त हो जाता है और वहीं किसान साथियों जो बारीक दाने वाली किस्में रहती हैं उनका बीज 10 से 12 किलोग्राम बीज आपको पर्याप्त हो जाता है। और संकर हाइब्रिड वाली जो वैरायटी रहती है किसान साथियों उनका 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए आपका पर्याप्त हो जाता है। नर्सरी में अधिक बीज ना हुए किसान साथियों, क्योंकि अधिक बीज रहते हैं तो हमारे जो पौधे रहते हैं वो पास पास हो जाते हैं जिससे हमारे पौधे कमजोर और सड़ने लगते हैं, तो हमारी नर्सरी भी खराब उससे हो जाती है। और जो बीज जनित रोग रहते हैं किसान साथियों तो उनसे आपको बचाव करने के लिए बीजों का उपचार करना बहुत ही जरूरी रहता है। अब बीजों का उपचार आपको किन दवाइयों से करनी है और किस तरह से करना है, तो किसान साथियों आपको कैप्टन या थीरम या मैनकोजेब या कार्बनडाइजिम में से किसी एक कवकनाशी से आपको अपने बीजों को उपचार कर लेना चाहिए किसान साथियों। बीज को बोने से पहले बहुत ज़रूरी रहता है किसान साथियों। अब हम इसकी जो मात्रा की बात करें तो आप लोग को 2 से 3 ग्राम लेना है। जो आपकी जो दवाई रहती है कैप्टन थीरम, इनमें से कोई एक दवाई ले लिए 2 से 3 ग्राम और प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप लोग को इनसे बीजों को उपचार कर लेना चाहिए। और किसान साथियों आपको अगर धान जो रहती है उसमें जीवाणु या अंगमारी रोग रहते तो उनसे बचाव के लिए किसान साथियों आपको 0.5 ग्राम स्टेरेप्टोसाइक्लिन प्रति किलोग्राम बीज से आपको उपचारित कर लेना चाहिए। तो किसान साथियों अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी जो धान की नर्सरी है ना तो उसका जो ग्रोथ है ना वो
अच्छे सी हो और हमारे जो पौधे हैं यानी तंदुरुस्त पौधे रहें, तो हमारी जो धान की नर्सरी या मेन खेत में रोपेंगे तो वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी जो धान की नर्सरी है जल्दी से जल्दी बढ़वार करे और जल्दी से खेत में लगाने लायक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किसान साथियों आपको अपनी धान की नर्सरी में खाद और उर्वरक भी डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन कौन से आपको खाद डालने और कितनी मात्रा में आपको डालनी, तो पहले मैं आपको बता दूं किसान साथियों की जो धान की नर्सरी की जो क्षेत्र रहता है, तो मैं 300 वर्ग मीटर जो नर्सरी आपको लगानी है, यानी कि ज़मीन का क्षेत्र रहता है नर्सरी के लिए 300 वर्ग मीटर का मैं हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जो 300 वर्ग मीटर क्षेत्र रहेगा तो उस ज़मीन की जो नर्सरी है ना किसान साथियों, आपको 1 एकड़ खेत में रोपने के लायक हो जाती है, यानी 1 एकड़ खेत में आप लोग उसको रोक सकते हो। तो इसके लिए किसान साथियों आपको 300 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्रफल में लगभग 250 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद ले लेनी है किसान साथियों। और इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहो तो आप लोग यूरिया भी ले सकते हैं 6 से 8 किलोग्राम, या फिर उसके साथ डीएपी ले सकते हैं आप लोग 4 किलोग्राम, और आपको 1 किलोग्राम ले लेना है म्यूरेट ऑफ पोटास, और किसान साथियों 1 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट ले लेने। और इन सब को मिलाकर के जैसे किसान साथियों आप लोग नर्सरी के लिए खेत तैयार करते हैं उसमें आपको अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। और आपको उसमें जो धान आप लोग ने बीज रहता है उसको अच्छी तरह से ठीक तरह से मिला करके किसान साथियों बुवाई के समय खेत की सतह से पानी निकाल दें, और बुवाई के 3 से 4 दिनों तक केवल खेत की सतह तक ही किसान साथियों आपको उसमें पानी देना है, आप में को उसमें पानी भर करके नहीं रखना है। जब धान का जो अंकुरण रहता है किसान साथियों 5 सेंटीमीटर के हो जाए तो खेत में आपको 1 से 2 सेंटीमीटर पानी भर देना चाहिए। और जैसे हमारे जो पौधे रहें किसान साथियों बढ़ जाएं, तो आप लोग के जो पौधे रहें वो बढ़ जाएं, तो उसके बढ़ने के बाद किसान साथियों आपको 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसमें पानी नहीं भरना है। जो पानी की ऊंचाई रहे 5 सेंटीमीटर नहीं भरना है। और आपको एक बात का उसमें ध्यान रखना है कि जैसे किसान साथियों आप लोग पानी भरते हो तो अभी क्या है ना धूप ज़्यादा पड़ती है, तो दिन के समय किसान साथियों जो आप लोग सुबह के समय पानी देते हो ना उसको शाम के टाइम निकाल करके दूसरा उसमें नया पानी भर दे, जिससे हमारा जो धान का जो जड़ें हैं ना उनका सही ग्रोथ हो, और हमारा जो धान की नर्सरी का पौधा है ना उसकी भी ग्रोथ अच्छी हो और उसमें दम रहे पौधे में। क्योंकि गर्म पानी से हमारे जो जड़ें हैं ना पौधा बेकार टाइप से हो जाता है, तो उसको नर्सरी को नुकसान होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।